ईवीएम हटाओ मोर्चा किसी एक का संगठन नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। तो ईवीएम से ही 400 पार इनको लोकसभा की सीटें मिलेगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर बड़ा भरोसा है इनको कि इनके कार्यक्रमों के आधार पर लोग 400 सीटें जिताने के लिए हैं तो बैलेट पेपर में आ जाएं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मशीन बनाता है ईवीएम, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चिप कोई भी हो दुनिया में, उसमें मैनिपुलेशन संभव है। 19 लाख ईवीएम गायब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का यूनिट हो गया है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं ले रहा। ईवीएम हटाओ मोर्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में रैली किया और इस मुद्दे को उठाया गया कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लोगों ने इतना संज्ञान नहीं लिया। जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रिजल्ट आया तब चौकन्ना करने वाला था कि जहां पर दूर दूर तक बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वोटर नहीं थे, बीजेपी के लोग खुद कहते थे, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में है, कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन रिजल्ट्स बड़े चौंकाने वाले आए। तो ऐसे में हमने शुरुआत किया ईवीएम के खिलाफ बैठकें करना। हमने 5 बैठकें करी है। उसके बाद में वकील लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी मैदान में कूदे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जब तक इसमें नहीं शामिल होती हैं तो एनजीओ से और कुछ लोगों के वजह से इतना बड़ा मुद्दा नहीं हल होगा। अब मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। माननीय वामन मेश्राम जी जो वामसेप के अध्यक्ष हैं, हम दोनों लोग सामाजिक स्तर पर मिलकर के तय किया है कि आगामी 19 फरवरी को जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत विशाल प्रतिरोध होगा। और माननीय खड़गे जी से 2 बार 3 बार वार्तालाप हुई है। कांग्रेस ने 2018 के 84वां प्लेनम में ये रिजोल्यूशन पास किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इंडिया गठबंधन का जब 19 दिसंबर को मीटिंग थी, उसमें भी ये प्रस्ताव पास किया गया कि ईवीएम से चुनाव न हो। अब तक हम सीपीआई के डी राजा जी से और सीताराम येचुरी जी सीपीएम से, उनसे संपर्क किया। कांग्रेस पार्टी से भी संपर्क हुआ और माननीय दिग्विजय जी से भी। ईवीएम हटाओ मोर्चा किसी एक का संगठन नहीं है, आपका भी है। मुझे तो लग रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। जिस तरह से पटना में हुआ, झारखंड में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आपका भी मुद्दा है 400 पार। कैसे 400 पार? कल माननीय खड़गे जी ने संसद में बल्कि मजाक किया कि कैसे 400 पार, ईवीएम है क्या? तो ईवीएम से ही 400 पार इनको लोकसभा की सीटें मिलेगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर बड़ा भरोसा है इनको कि इनके कार्यक्रमों के आधार पर लोग 400 सीटें जिताने के लिए हैं तो बैलेट पेपर में आ जाएं। क्यों नहीं बैलेट पेपर आते? और एक नए खुलासे कुछ हुए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मशीन बनाता है ईवीएम, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं
एक और जो मिथ था अभी तक की, जो ईवीएम में चिप होती है, उस चिप के ऊपर कोई और अलग से प्रोग्रामिंग या उसमें चेंजेज नहीं किया जा सकता। वो भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि यह भी गलत मिथ है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चिप कोई भी हो दुनिया में, उसमें मैनिपुलेशन संभव है, कोई भी हो। जब नामांकन किया जाता तो पेपर लिया जाता है, विड्रॉल के लिए पेपर लिया जाता है, हर चीज़ पर आपको पेपर से ही यकीन है। लेकिन वोट का ईवीएम से यानी सॉफ्टवेयर से यकीन होना अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। और अब पहले शुरू में ईवीएम का जो बैलेट यूनिट होती थी वो होती थी, ईवीएम मशीन होती थी, बीच में वीवीपैट लाया है इन्होंने। वो वीवीपैट बीच में है, आखिर में होता तो कोई बात भी नहीं थी। अब काला कांच लगा दिया। मान लीजिए किसी ने बटन दबाया और उसको देखा 7 सेकंड के लिए आता है, पर्ची कटी नहीं, दूसरा वोटर जैसे वो चला गया और वो कमल की पर्ची कट गई, ऐसा इंजीनियर्स ने बताया है। अभी क्या होता, बैलेट यूनिट जहाँ बटन दबाया जाता उसका मैसेज जाता है वीवीपैट में, वीवीपैट से मैसेज जाता है कंट्रोल यूनिट में जहाँ चिप लगी और चिप से ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अमेरिका में, नीदरलैंड, जर्मनी, तमाम देशों में ईवीएम को कूड़े में डाल दिया गया। वो बहुत एडवांस हम थे। अब जब ईवीएम यहाँ पर अपनाया गया था तब न ब्लूटूथ हुआ करता था, पेगासस और सॉफ्टवेयर इतना एडवांसमेंट था ही नहीं। जब चांद और मंगल पर किसी मशीन को यहाँ से ठीक किया जा सकता है तो ईवीएम को हैक करना, ईवीएम को मैनिपुलेट करना कौन सी बड़ी बात है भाई। 19 लाख ईवीएम गायब हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन से अगस्त में 3-4 बार अप्रोच किया गया समय देने के लिए, अक्टूबर में दिया गया, फिर 21 दिसंबर को जयराम रमेश जी ने लिखा लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फिर 30 दिसंबर को रिमाइंड किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का यूनिट हो गया है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस नहीं ले रहा है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट की ही एक PSUज है, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के बैठे हुए हैं। तो अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए ऑल पार्टी, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी एक का नहीं है, ये उदित राज का नहीं है, डॉक्टर ओम सुधा का नहीं है, प्रबल प्रताप का नहीं है और मेसराम जी का नहीं है। ये सब खुला है। मेसराम जी और हम आयोजक जरूर हैं, लेकिन पूरे देश के लिए आह्वान किया जा रहा है कि अगर जनतंत्र बचाना है तो 19 फरवरी को जंतर मंतर पर 11 बजे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग लेकर के आएँ, चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस दल से हों। आज देश में जनतंत्र बचाने की बात है, तो इसी विषय पर हमने आज ये प्रेस वार्ता करी है। ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ मोर्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। और कल सुबह 10 बजे नॉर्थ एवेन्यू 192 नॉर्थ एवेन्यू MP फ्लैट्स, यहाँ पर कार्यकर्ता बैठक इस तैयारी हेतु बुलाएगी। तो कल कार्यकर्ताओं के बीच में लोगों के बारे अवेयरनेस के लिए प्रचार प्रसार का ये सारी तैयारी करी जाएगी। तो तैयारी बैठक कल से है। आज सबसे पहले आपको ही यह खबर को बताया गया है। मुख्य धारा की मीडिया खबर उठाती नहीं, शायद उसको हम बाद में बताएंगे। और कल कार्यकर्ता बैठक होगी। कार्यकर्ता बैठक रणनीति करेंगे कि कैसे 19 फरवरी को जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट किया जाए और इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों को हम अप्रोच करेंगे।